अस्सलाम वालेकुम। को ठोकर मारते हैं और ऐसी ठोकर मारते हैं ना कि आपका संभलना भी मुश्किल हो जाता है। तो 2020 में बस मैं बहुत बीमार, मतलब बीमार बोलूँ क्या बोलूँ, मैं मेंटली तौर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। और उस टाइम से मैं अपने मायके वालों को भी कुछ ज़्यादा बता नहीं पाती थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी ना। तो अभी उनको भी कुछ बताओ तो वो लोग भी वही बोले कि अभी हमने तो तूने अपनी पसंद से शादी किया है। तो जब हम लव मैरिज करते हैं ना, तो हम किसी को बोलने का हक नहीं रखते। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। लव मैरिज किया है तो तुम्हारा ही देखो वाला हिसाब किताब रहता है, ठीक है। वैसे मेरे मायके वाले हैं बहुत अच्छे, आज सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते, लेकिन उस टाइम पे मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं किसको बोलूँ अपना दर्द, तो मैं ना बस रोते रहती थी। तो एक दिन अचानक से ना मेरे जहन में अचानक से हुआ कि हमारे यहाँ पे ना, आपने मेरी दरगाह में देखा होगा कि मैं वो दरगाह पे बहुत ज़्यादा जाती हूँ। तो वो है बाबा जलालुद्दीन शाह कादरी, ठीक है, वो भी शाह घराने के। तो मेरा जो पहला ताल्लुकात जो रहा है ना, वो उन्हीं से रहा है। तो मेरा अचानक से, मैं पहले एक ही बार वहाँ पर गई थी, तो वो मेरे घर के थोड़ा दूर है। मेरे घर के आसपास और भी दरगाहें हैं जो बहुत पास में है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल वहीं पर जाने का किया। तो ना मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे ना बाबा जलालुद्दीन शाह जाना है और मेरे को वहीं पर जाना है करके। तो वो मुझे वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर लेकर गए ना, तो मैं ना आज भी अगर वो दिन याद करती हूँ ना, मुझे बहुत रोना आता है वो दिन के बारे में सोच के। मतलब बोलते ना इंसान, मैं अपनी ज़िंदगी में वो दिन कभी नहीं भूल सकती। तो जैसे मैं वो दरगाह में गई ना, मैं इतना रोई, इतना ज़्यादा रोई ना, मतलब मेरे बच्चे दोनों को मैंने छोड़ दिया और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। मैं अंदर जाके बहुत रोई और मैंने सिर्फ उनसे बात की। देखो, मैं पहले अल्लाह के बारे में इतना नहीं जानती थी, मैं नमाज़ भी इतना ज़्यादा कुछ पहले नहीं पढ़ती थी। मैं मुसलमान थी, मैंने इस्लाम कबूल किया था, पर मैं ज़्यादा दीन को फॉलो करती नहीं थी, क्योंकि नहीं आता था लेकिन उतना ज़्यादा अंदर से मुझे, बोलते ना, एक महसूस करके जो इबादत होती है ना, वो मुझे नहीं आती थी। बस करना है रोबोट जैसा, बस वो भी मैं कभी कभार करती थी, वो भी मेरा मन नहीं करता था। तो ना मैं दरगाह में गई ना, तो मैं बस उनसे बात करने लगी कि मैं अब क्या करूँ, अब मेरा कोई नहीं है। और जिसका मायका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, तो उसके साथ ये ज़्यादा मसले होते हैं। जिसका एक बड़ा, मतलब भाई होना चाहिए, बाप होना चाहिए, जिसका मायका स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उसको ससुराल में ना रहने में आसानी होती है। ये मेरी बहनें जो ये चीज़ से, बहुत सारी है, मैं ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है। जो मेरी बहनें हैं आज तक झेल रहे हैं, जिनका मायका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको झेल के ही रहना पड़ता है। तो मैंने ना वही बोला उनको जाके कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरी ज़िंदगी का आगे क्या, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं बोल के, बोलते ना, एक इंसान हिचकी भर भर के रोता है तो कैसा रोता है, मेरा कंडीशन वैसा था। क्योंकि मेरे को कोई समझ भी नहीं रहा था और मेरे पास कोई ऐसा सहारा नहीं था कि मैं जिसको अपनी दिल की बात बताऊँ। हस्बैंड थे, लेकिन बोलते ना, वो कंडीशन ऐसी हो जाती है ना कि नहीं समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। मैं एकदम अकेली हो गई थी। तो मैं वहाँ पर बहुत रोई, लाइक मैं आधा पौना घंटा, मेरे को याद आ के और ज़्यादा रोने को आ रहा था। हिचकी भर भर के मेरी सांस अटक रही थी, मैं वैसा रो रो के बात कर रही थी कि मैं अब क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ में ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मेरे को अजीब ही बेचैनी थी उस टाइम पे। तो ना आप लोगों को ये बातें सुनने में ना थोड़ी मतलब अलग लगेगी, लेकिन मैंने फ़ील किया है ना, मैंने महसूस किया। तो ना मैं उस टाइम पे जो रोने के बाद ना, मुझे ऐसा लगा ना जैसा एक पावर, जैसे किसी ने मेरे को ऐसा पकड़ा और मतलब एक सहारा दिया कि मैं हूँ। मुझे ऐसा उस टाइम पे वो दरगाह से फीलिंग आई। तो ना मेरे को उसके बाद भी मेरे साथ में ना बहुत, जो 2-3 साल की जर्नी जो है ना मेरी, बहुत स्ट्रगल की थी। लेकिन जो मेरा वो दरगाह से जो मुझे सपोर्ट मिला, एक सहारा मिला, एक साथ मिला कि मैं हूँ, मैं तब से उनको अपना, मतलब बोलते ना, अगर मेरा कोई बाप है ना अगर दुनिया में, बोलते देखो, दीन की समझ देने के लिए ना एक बाप का होना बहुत ज़रूरी है। जो हमें, अभी जैसे आप लोग मुसलमान हैं तो आपको आपके माँ बाप सिखाते हैं, हमको कौन सिखाएगा, और हमारे माँ बाप तो हिंदू है तो वो हमको तो नहीं सिखा सकते, तो मुझे कौन सिखाएगा। इस्लाम कबूल करना बड़ी बात नहीं है, इस्लाम को फॉलो करना, इबादत करना, अल्लाह को मानना, ये सारी बहुत अहम बात है जो मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे इन लॉज इतने ज़्यादा दीनदार नहीं हैं।
मुझे सिखाएगा कौन, मुझे आयतल कुर्सी याद नहीं थी पहले। तो मुझे ऐसा लगा ना जैसे किसी ने मुझे एक सहारा दिया कि मैं हूँ, और जो मेरा वो दरगाह से ताल्लुकात इतना स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके बाद से धीरे 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 करके आज 2025 आ गए। 2021 से लेके जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ना, एक ऐसा लग रहा है कि ना वहाँ से मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। वहाँ से जो एक बाप अपनी बेटी को जो सिखाता है, एक गाइडेंस देता है। मुझे पहले से इस्लाम पसंद था, शादी के पहले से सीखने की भी ख्वाहिश थी, लेकिन कुछ ऐसा गाइडेंस ही नहीं था, कुछ सीखना ही नहीं था। मैं यहाँ वहाँ से थोड़ा बहुत सीख लेती थी, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं, इस्लाम बहुत गहराई है। जो इंसान ना इस्लाम को, दीन को गहराई से समझता है ना, वो इंसान सच में फ़तह करता है। तो उसके बाद से ना मैं इतनी ज़्यादा चेंज हो गई, लाइक अंदर से ही मेरे में एक सुकून, एक सब्र। नहीं, उसके बाद भी 2 साल ना मेरा जर्नी थोड़ा हार्ड था, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी आपको। ये वीडियो में मैं इतना सब चीज़ शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना मैं ये वीडियो में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना शिर्क है, नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वो बहुत सारा, अगर आप मेरे दरगाह के वीडियो के नीचे कमेंट देखोगे ना, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला हुआ है पहले के वीडियो पे, ये आपके लिए शिर्क है। लेकिन मेरे लिए तो उस टाइम पे कोई सहारा नहीं था, और ये वली अल्लाह है, और मैं यहाँ पे जाके कोई ऐसा इनको सजदा करना या कुछ ऐसा मतलब करती नहीं हूँ। मैं सिर्फ जाके सिर्फ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, उनके नाम पे साले सवाब उनको बख्शती हूँ, बस वही करती हूँ। तो मैं अगर बोलूँ ना, अगर मेरा कोई बाप है तो मेरे बाबा जलालुद्दीन शाह कादरी ही है, वो ही मेरे बाबा है। तो मैं उनको अपना बाबा मानी हूँ, और मैंने उनको ही बोला है कि बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बस मेरा कोई नहीं है आगे पीछे, और मेरी ज़िंदगी अब मैं आपको सौंपती हूँ। मैंने यही उनको बोला था, और मैं सच बोलती हूँ, मेरी ज़िंदगी में ना एक करिश्मा हुआ जैसा। वहाँ से मैं इतनी बदल गई, लाइक दीन के तरफ धीरे धीरे मुझे गाइडेंस मिलने लगी, क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब मेरे में ना एक फीलिंग वाले जो होता है ना भाव, वो पैदा हो गया, महसूस करना। मैंने मतलब बहुत कुछ सीखा वहीं से। तो इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं अभी हाजी मलंग भी जाऊँ। मैं कभी कभी मन होता है तो मैं दरगाह निकल जाती हूँ। मैं अभी बोलते ना, जब अगर एक बेटी को अगर अपने बाप को मिलने का मन हुआ तो वो कहाँ जाए, तो मैं उधर ही चले जाके बैठ जाती हूँ, वहीं पर बैठती हूँ, वहीं पर बैठ के पढ़ाई करती हूँ, कुछ उनके नाम पे बकशती हूँ, मतलब वही सब फातिया दे देती हूँ उनके नाम से। मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है वो करने से, तो इसीलिए मैं करती हूँ। तो अभी मैं ये वीडियो डाली तो मुझे ये भी पता था कि लोग यही सोचेंगे कि दरगाह जाती है मतलब शिर्क करती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी जर्नी ना वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद से मैं मतलब मैं पहले से दरगाह में जाती थी, लेकिन जब से मेरे बाबा जलालुद्दीन शाह का मेरे ऊपर जो करम हुआ है ना, उसके बाद से मैं दरगाहों को मानती हूँ। और हमारे बुज़ुर्ग है वो, क्या हम अपने माँ बाप के लिए नहीं करते? अब कोई अपने माँ बाप का इंतकाल होता है तो नहीं जाते उनको मतलब वहाँ पे जाके पढ़ाई नहीं करते, बस वही है, वही मैं करती हूँ। तो अभी हम लोग ने ज़ियारत कर ली। हम लोग ना पाँच पीर की तरफ नहीं जा पाए थे क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था और आगे जाने की इजाज़त भी नहीं थी, क्योंकि बच्चे थे छोटे, और आपने देखा होगा कि रास्ता कितने पतले पतले रास्ते थे। तो नहीं जा पाए हम लोग पाँच पीर तलक। अकेले थे तो मैं एक बार गई हूँ पाँच पीर, मैंने देखा है। मेरे पापा भी हमको पाँच पीर तक कभी नहीं लेकर गए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोग को जाना बहुत बहुत मतलब डर लगता है। तो अभी हम लोग ने सारी ज़ियारतें कर ली, सब कुछ कर लिया, आखिरी सलामी भी कर ली, और अभी हम लोग निकल गए थे। और मैं आपको बोलूँ, जब हम लोग चढ़े थे ना, हमको 3.5 घंटा लगा था, लेकिन उतरने के लिए हमको सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 घंटा लगा, क्योंकि चढ़ना मुश्किल है, उतरना बहुत आसान है। सही बात है ये, ज़िंदगी में ना चढ़ना बहुत मुश्किल है और उतरना बहुत आसान है। तो अभी हम लोग ना, अल्लाह का करम देखो, हम लोग एकदम नीचे पहुंच गए, तब जाके बारिश हुई। पता नहीं क्या इतनी ज़्यादा बारिश, रात में सब लाइटें भी नहीं थे वहाँ पर भी, लेकिन जनरेटर पे चल रहे थे वहाँ पर, लेकिन बहुत ठंडी, और क्लाइमेट इतना ज़्यादा अच्छा था ना, बहुत बहुत अच्छा था, एकदम ठंडा माहौल। तो हम लोग है ना यहाँ से अभी आ गए बाहर, और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं, और अभी देखो बारिश फिर चले गई थी। लेकिन पता है फिर हमारे साथ में क्या हुआ कि रात भर जो स्कूटी हमारी भीग रही थी ना
पानी में। वो स्कूटी ना स्टार्ट होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लिया। स्टार्ट होने के बाद भी हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको क्या ही बोलूँ। हम लोग आगे जाके हमारी स्कूटी ख़राब हो गई और मैं मेरे बच्चों के साथ खड़े रह के पूरा भीग रही थी और मैं अल्लाह पाक से यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह क्या करूँ मैं, इतनी बारिश और यहाँ पे एक तो गाँव है, पेट्रोल पंप भी मतलब क्या बोलते पंप भी नहीं कि वो टायर पंचर हो गया था। तो मैं बोलूँ ना अल्लाह का करम, एक ऑटो वाला आया हमारे सामने और वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं वो वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि ना मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं था, ख़त्म हो गया था सब, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऑटो वाला आया और वो ऑटो वाला हमको बोला क्या हुआ, बोलो अल्लाह ताला कैसे कैसे अपने बंदों को मदद भेजता है। लाइक मैं पूरा अपने बच्चों के साथ भीग रही थी रोड पे खड़े होकर। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मेरा टायर पंचर हो गया, तो बोले आगे पंचर है। तो वो ऑटो वाला हमको पंचर के दुकान में लेके जाके छोड़ा और हमने जब उसको पूछा कितना पैसा हुआ, तो पता है उन्होंने क्या बोला, बोला आपकी जितनी मर्ज़ी हो उतना दे दो, अपने हिसाब से दे दो। उन्होंने हमसे पैसे भी हमारे मर्ज़ी से लिया, तो भी मेरे हस्बैंड ने उनको दे दिया पैसा। तो सोचो ना कि जब हम इतनी अच्छी जगह गए तो अल्लाह ताला परेशान कैसे करेंगे, ऊपर वाला कैसे कैसे अपने बंदों के लिए ना मदद भेजता है। मैं वो वीडियो नहीं ले पाई थी ना क्योंकि देखो कितनी बारिश थी और ये देखो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वहाँ से फिर हम लोग को पास में कहीं पे एक वो पंचर की दुकान मिली, मेरे हस्बैंड ने हवा भरी और फिर अभी हम लोग घर के लिए निकल गए। तो मेरा एक बोलते ना मेरी ज़िंदगी का एक ऐसी जो चीज़ें थी ना जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है, तो इसीलिए मैं दरगाह में जाती हूँ और मैं जाऊँगी, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे बाबा जलालुद्दीन शाह कादरी जो मेरे बाबा है, ठीक है।